हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में दिया था शब्द विचार के पहले पार्ट पर, जो उत्पत्ति के आधार पर आधारित था, उत्पत्ति के आधार पर जिसका वर्गीकरण किया था, उस पर मैंने वीडियो दिया था। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह रचना के आधार पर आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का हमारा चैनल हिंदी विद सविता राय। जिस तरह से आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। इससे और आगे वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं। फिर आप आज का जो वीडियो होगा उस पर हम ध्यान देते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है मटेरियल। आज जो मटेरियल होगा वो रचना के आधार पर शब्दों के भेद। शब्द वही होते हैं जिसे हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम उसकी पहचान करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम किस आधार पर उसे पहचान रहे हैं। अगर हमारे एग्जाम में बोला गया कि दिए गए शब्दों को अलग अलग करिए, रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताइए, तो वह यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द में होगा। शब्द अगर दे दिया गया कि दिए गए शब्दों को हम आप तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के आधार पर अलग अलग करिए, तब हम उसका वर्गीकरण का जो आधार है, उत्पत्ति का आधार, उसका प्रयोग करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिसका एक निश्चित अर्थ होता है और जो अलग करने पर कोई अर्थ नहीं देता है। जैसे घर, जैसे पानी, शेर, नदी। इन शब्दों पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये शब्द अपने आप में पूर्ण शब्द हैं। इन्हें हम अलग अलग करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे हम घर में घ अलग कर दिए और र अलग कर दिए, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। तो फिर से देखिए, निश्चित अर्थ देने वाले उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं जिसको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा जब पढ़ेंगे तो पहला और क्लियर हो जाएगा। दूसरा शब्द है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और अलग अलग करने पर दोनों का अर्थ निकलता है। जैसे रसोई घर, जैसे बैलगाड़ी, हमने इसमें देखा कि यह 2 शब्दों से मिलकर बना, रसोई घर, बैलगाड़ी। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो बैल का भी अपना अलग अर्थ होता है, गाड़ी का भी अपना अलग अर्थ होता है। रसोई का अपना अलग अर्थ होता है, खाना घर का अलग अर्थ होता है, कमरा जहाँ खाना बनता हो, रसोई घर। दोनों को मिला करके भी अलग अर्थ आता है, रसोई घर जहाँ खाना बनता हो। बैलगाड़ी, वह गाड़ी जो बैलों से चल रही है, बैलगाड़ी। तो इस तरह अगर हम रचना के आधार पर देखें तो यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और जिसको हम अलग अलग करते हैं तो दोनों का अपना अलग अर्थ बनता है, दोनों का अलग अर्थ निकलता है। नेक्स्ट आता है योग रूढ़। ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्योंकि यह योग रूढ़ यौगिक भी है और रूढ़ भी है, लेकिन अपना अलग है, पहचान इसकी अलग है। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं मोस्टली योग रूढ़ यौगिक शब्दों में ही कन्फ्यूजन कराने के लिए पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव लिहाज से जो शब्द हमारे पूछे जाते हैं, यौगिक और योग रूढ़ शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या अंतर है दोनों में।
जैसे जलज, लंबोदर, लंबोदर। अब हम इसमें देखते हैं कि जलज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और ज। जल का अर्थ होता है पानी और ज का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ, अर्थात जो पानी में उत्पन्न हुआ हो वह जलज कहलाएगा। लेकिन जलज का एक खास अर्थ है, फिक्स अर्थ है, जिसे हम कमल कहते हैं। हम कमल को ही जलज कहेंगे। अब पानी में उत्पन्न हुए हर एक्वेटिक प्लांट को जलज नहीं कह सकते हैं। हम मछली को जलज नहीं कह सकते, हम कछुए को जलज नहीं कह सकते, हम सीपियों को जलज नहीं कह सकते, हर चीज़ को जलज नहीं कह सकते हैं। जलज का अर्थ कमल होगा, अर्थात एक खास अर्थ दे रहा है, दो शब्दों से बना है। रूढ़ अर्थ दे रहा है, रूढ़ मतलब फिक्स अर्थ दे रहा है और दो शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट आता है लंबोदर। लंबा है उदर, लंबा उदर, उदर का अर्थ होता है पेट, लंबा मीन्स बड़ा, बड़ा पेट जिसका है वह लंबोदर। लेकिन यह एक रूढ़ अर्थ आता है गणेश। जब हम इसको लंबोदर नाम लेते हैं तो एक खास अर्थ की तरफ हमारा माइंड जाता है कि लंबोदर मतलब गणेश। लंबोदर मतलब वो नहीं कि जिसका पेट बड़ा है वो लंबोदर है। हर किसी को हम लंबोदर नहीं कह सकते हैं कि पेट बड़ा है तो लंबोदर है, नहीं। अंतर क्या हुआ, यौगिक और योग रूढ़ में दोनों दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक, दोनों बराबर। दोनों के अलग अलग करने पर दोनों शब्दों का अर्थ आता है, बराबर, दोनों में आता है। लेकिन जो यौगिक होता है उसका सामान्य अर्थ होता है और जो योग रूढ़ होता है उसका खास अर्थ होता है। कोई भी रसोई को हम रसोई घर बोल देंगे, जहाँ खाना बन रहा है उसको हम रसोई घर कह सकते हैं। जो भी गाड़ी है बैल से चल रही है, कोई बैल है कोई गाड़ी है, हर बैल से चलने वाली गाड़ी को हम बैलगाड़ी बोल देंगे। लेकिन हर बड़े निकले हुए पेट को हम लंबोदर नहीं बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर रूढ़ शब्द बन जाता है यौगिक होने के साथ साथ, इसलिए इसका नाम योग रूढ़ रखा गया है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से समझिए, ध्यान से समझिए। दोनों का अंतर आने के लिए पर्यायवाची आना भी आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पर्यायवाची शब्द नहीं जानेंगे, जब तक आप समास नहीं अच्छे से जानेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होता रहेगा, क्योंकि हम जलज का अर्थ ही नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आगे कैसे समझेंगे। इसलिए हमें समझना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आगे का जो वीडियो होगा हम उसमें ढेर सारे ऐसे शब्दों की श्रृंखला लेकर आएंगे जिसमें पहचानना आसान होगा। आज के लिए हमारा वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण पे होगा। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी और भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।